नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं विनोद लवानिया, पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड। एल्किल हैलाइड बनाने के दो मेथडों को आप डिस्कस कर चुके। पहला मेथड हमने एल्कोहल पर HX की क्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड तैयार किए और सेकंड मेथड में एल्कोहल पर PCl5 या PCl3 की क्रिया के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड बनाए। नेक्स्ट देखते हैं आज। थर्ड जो मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम के अंदर डार्जन प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एल्कोहल पर SOCl2 की क्रिया द्वारा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए SOCl2 क्या है। SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। डार्जन प्रोसेस से एल्किल हैलाइड कैसे तैयार किए जाते हैं। आप किसी भी एल्कोहल की क्रिया, ये अल्कोहल रिएक्ट कराते हैं SOCl2 से। SOCl2 को क्या कहेंगे, थायोनिल क्लोराइड। यह अभिक्रिया प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में, यानी प्रीडीन क्षार की प्रेजेंस में संपन्न होती है। रिएक्शन कैसे घटित होगी, यहां से Cl, यहां से ये H, HCl बाहर निकलेगा, यहां से निकालेंगे SO, यहां से ऑक्सीजन लेकर किस रूप में बाहर निकालेंगे, SO2 गैस। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से जोड़ना है आपको। यहां से R, यहां बचा हुआ Cl और आपका उत्पाद बनेगा RCl। R एल्किल ग्रुप होगा, Cl हैलाइड बोले तो क्लोराइड। रेखा का कंसेप्ट क्या कहता है, जब किसी अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो HCl और SO2 गैस बाहर निकलेंगे और एल्किल क्लोराइड बनेगा। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जाम्पल को नहीं रटना, हमें रिएक्शन के कंसेप्ट को समझना है। रिएक्शन का कंसेप्ट इतना सा है, एल्कोहल जब भी प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 HCl बाहर निकलेंगे और एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल क्लोराइड कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा इस एल्किल ग्रुप पर, आपने एल्कोहल कौन सा यूज किया है। फॉर एग्जांपल आपने एल्कोहल लिया एथेनॉल, CH3 CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल। एथेनॉल को रिएक्ट करेंगे SOCl2 के साथ। आप चाहें तो SOCl2 को स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है। S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, अभी भी इसका नाम क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड। प्रेजेंस फिक्स है, प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे। प्रीडीन क्षार क्लियर, क्या होगा, यहां से Cl, यहां से H के साथ किस रूप में बाहर निकलेगा, HCl, यहां से SO ऑक्सीजन को लेकर किस रूप में रिलीज हो जाएगा, SO2। आपका जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से जोड़ देंगे, CH3 CH2 Cl, उत्पाद क्या बना, CH3 CH2 Cl, एल्किल ग्रुप का नाम एथिल, शेष भाग क्लोराइड, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होंगे, एथिल क्लोराइड। इस रिएक्शन को डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन सा है और क्यों, या वो कई बार ऐसे भी पूछता है कि डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। दोबारा से सुने क्वेश्चन को, दो तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में मिलेगा। डार्जन प्रोसेस एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वोत्तम मेथड है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। या वो ये पूछ ले एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, डार्जन प्रोसेस। अब डार्जन प्रोसेस एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों मानी गई, देखो इस रिएक्शन के अंदर एक बार ध्यान दें,
इस रिएक्शन में एल्कोहल जो है वो प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड से, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल क्लोराइड। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ अगर हम देखें तो बाई प्रोडक्ट के रूप में दो चीजें हमारे पास प्राप्त हुई। कौन कौन सी? एक तो यहां से ग्रुप निकलता है HCl जो कि क्या होता है, अम्ल, और दूसरा यहां से क्या निकलती है, SO2 जो कि किस फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में। क्योंकि SO2 गैस है, जिस पात्र में ये रिएक्शन होगी SO2 गैस उस पात्र से बाहर निकलेगी, और HCl एक एसिड है, अम्ल है। इस अम्ल को जो प्रेजेंस हमने ली किसकी, प्रीडीन क्षार की, इस प्रीडीन क्षार के द्वारा इस HCl अम्ल को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित। इसलिए हमें अभिक्रिया में केवल और केवल कौन, एल्किल क्लोराइड ही शुद्ध अवस्था में होते हैं। इसीलिए इस मेथड को हमने एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड माना। कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा से देख लो एक बार। क्वेश्चन ये कहता है कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है डार्जन प्रक्रम, क्यों? या वो ऐसे पूछ ले एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डार्जन प्रोसेस। तो डार्जन प्रक्रम क्वेश्चन क्या आता है, मैं एक बार लिख देता हूं आपको, देखो। डार्जन प्रक्रम एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो डार्जन प्रोसेस को क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड माना गया, क्यों? तो दोबारा से इस बात को क्लियर करें, जब भी एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, एल्किल क्लोराइड के साथ साथ HCl और SO2 बनेंगे। HCl एसिड है, अम्ल है, इसलिए जो प्रीडीन क्षार हमने अभिक्रिया में उपस्थिति के रूप में काम में लिया है, वो HCl को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा SO2 गैस की फॉर्म में। SO2 जो होगी वो पात्र से बाहर निकल जाएगी। तो हमारा जो पात्र है जिसके अंदर ये रिएक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर केवल और केवल हमें शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त होंगे, एल्किल क्लोराइड। इसलिए हमने डार्जन क्रम को एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि माना। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखते हैं। चौथा जो मेथड है, एल्कीन पर HX की क्रिया द्वारा, क्या है ये HX? आप इसको हैलोजन अम्ल कह सकते हैं, हैलोजन अम्ल, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए देखें आप पहले। एल्कीन पर जब भी HX की क्रिया होगी, जब भी HX की हम क्रिया कराएंगे, तो असमित एल्कीन पर HX का योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होगा। याद है 11th की क्लास में हमने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा। मार्कोनिकॉफ का नियम केवल और केवल असमित एल्कीन पर हम अप्लाई करते हैं। तो असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किसके अनुसार करेंगे, मार्कोनिकॉफ के अनुसार करेंगे। अगर एल्कीन सम्मित है तो योग आपकी चॉइस के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम है एथीन। क्लियर? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये एल्कीन सम्मित है या असम्मित, बोलो जल्दी। सम्मित या असम्मित, सिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिक होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, सम्मित होगा, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु कैसे हैं, सेम सेम है, समान। अब आपने सम्मित एल्कीन पर HX का योग किया, HX, ठीक, दैट इज इक्वल टू। अब यहां जो योग होगा वो आपकी चॉइस से चलेगा। अब किसी भी कार्बन पर धनात्मक भाग को जोड़ सकते हैं। कैसे? आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर आप डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी लें,
CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव। इतना सा काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल अपोजिट चार्ज जोड़ना है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। यानी इस CH2 पर कौन आके जुड़ेगा? H प्लस आयन। जैसे H प्लस आयन CH2 पर जुड़ेगा, ये ग्रुप क्या बनेगा? CH3। बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। CH2 पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? Cl। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3 CH2 Cl। एल्किल ग्रुप का नाम बोलो एथाइल, और हेलाइड कौन सा यूज किया है? क्लोराइड। तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? एथिल क्लोराइड या एथाइल क्लोराइड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि जो हमने एल्कीन यूज की, एथीन, किस टाइप की एल्कीन थी? सम्मित या असम्मित? सम्मित, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या थी? समान। अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती अलग अलग, किस पर? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, तो एल्कीन क्या हो जाती? असम्मित। और जब जब असम्मित एल्कीन पर आपको HX का योग करना पड़े, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में तुरंत कौन सा रूल आ जाना चाहिए? मार्कोनिकॉफ। याद है ना? मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? जब भी किसी असम्मित एल्कीन पर HX का योग हो, तो धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, जबकि X नेगेटिव यानी ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आया ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एल्कीन का नाम है प्रोपन इन। कैसी एल्कीन है? असम्मित। देख लो एक बार, कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर कौन सी सम्मित है और कौन सी असम्मित है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ने वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु हो डिफर, तो एल्कीन अनसिमेट्रिक। और अगर हाइड्रोजन परमाणु हो समान, एल्कीन सम्मित या सिमेट्रिक। अब हमें इस पर क्या करना है? हाइड्रोजन हैलाइड का योग करना है। माना HCl की जगह में HBr का योग करा दूं, दैट इज कल्ट। HBr कैसे ब्रेक होता है? HR ऐसे ब्रेक होगा, H वाला पार्ट पॉजिटिव, Br वाला पार्ट नेगेटिव। अब आपको देखना है कि एल्कीन कैसा है? असम्मित है। तो आप पाई बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल तोड़ेंगे। पाई बॉन्ड को मार्कोनिकॉफ के नियम से जब हम तोड़ेंगे, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ मूव करेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। क्लियर? आपने कहा कि इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां आएंगे? CH2 की तरफ। CH2 वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज, CH वाला पार्ट पॉजिटिव। इतना सा काम करने के बाद अपोजिट चार्ज को आपस में जोड़ना है। पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, क्या बनेगा? CH पॉजिटिव पर क्या जोड़ने वाला है? Br नेगेटिव। CH2 नेगेटिव पर क्या जोड़ने वाला है? H पॉजिटिव। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH Br CH3। अगर हम इसका कॉमन नाम लिखें, ग्रुप कौन सा है? आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। प्रोपाइल। हैलाइड कौन सा है? ब्रोमाइड। तो नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगर हम चाहें, नहीं सर हमें तो IUPAC नाम लिखना है, 1 2 3, क्या लिखेंगे IUPAC में? बोलो। 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, क्या लिखेंगे? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ये एग्जांपल, ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नियम से होगी। यही इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको एल्कीन एग्जाम के अंदर मिले सिमेट्रिक यानी सम्मित, तो आप हाइड्रोजन हेड का योग अपनी चॉइस से करेंगे। कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कहीं भी हेलोजन जोड़ेंगे, उत्पाद बने। और यदि आपका एग्जाम्पल ऐसा होगा असम्मित, असम्मित एल्कीन पर हमेशा हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कह रहा है? आपका धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और ऋणात्मक भाग
उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्योंकि आपको पता है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया जो हम कर रहे हैं ये किस टाइप की अभिक्रिया है? योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। पर्टिकुलर योगात्मक में भी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार ही होते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर HBr का योग एग्जाम के अंदर मिले और रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस मिले परऑक्साइड की, तो यही रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होने लगी। दोबारा से सुन लें, शर्त क्या है? एल्कीन असम्मित हो, योग HBr का हो, परऑक्साइड की प्रेजेंस हो। अगर ये दो कंडीशन होंगी, परऑक्साइड का प्रेजेंस होना और HBr का योग होना, ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ मिलेंगी तो ही हमें एंटी मार्कोनिकॉफ में जाना है। नहीं तो जितने भी एग्जाम्पल होंगे किसी भी लेवल के, सब किसके अनुसार चलेंगे? मार्कोनिकॉफ के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा? धनात्मक भाग अधिक वाले पर, ऋणात्मक भाग कम वाले पर। आपने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वही एल्कीन ले ली मैंने, वो जो ऊपर दी हुई है प्रोप-1इन। अगर यही रिएक्शन एग्जाम में ऐसे आई, HBr का योग, प्रेजेंस किसकी? परऑक्साइड की। ठीक, आपने देखा HBr का योग, परऑक्साइड की प्रेजेंस, HBr का योग कोई प्रेजेंस नहीं है। दोनों रिएक्शनों में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन में आपने प्रोप-1इन पर HBr का योग किया, प्रोडक्ट क्या बना? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब वही रिएक्शन हमने प्रोप-1इन पर HBr का योग, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? HBr की प्रेजेंस में। आज के बाद याद रखेंगे, जब भी किसी भी असम्मित एल्कीन पर परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के विपरीत होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड प्रभाव। क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ? कुछ नहीं करना, मार्कोनिकॉफ को अपोजिट कर देना है जस्ट। मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि धनात्मक भाग उस कार्बन पर जोड़े जिस पर हाइड्रोजन अधिक है और ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जोड़े जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकॉफ का विपरीत क्या होगा? आप एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार जब देखेंगे, असम्मित एल्कीन पर इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1, तो अब ये बॉन्ड एंटी मार्कोनिकॉफ से हम तोड़ रहे हैं। CH वाला पार्ट नेगेटिव, CH2 वाला पार्ट पॉजिटिव, HBr को ब्रेक कर देंगे आप, H पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा। यही इतना सा काम करना होता है बस रिएक्शन के अंदर। उसके बाद तो रिएक्शन को हम देखकर लिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। देखना, CH नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? H पॉजिटिव, और CH2 पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? Br नेगेटिव। तो क्या उत्पाद बनेगा इसका? देखो नीचे लिख रहा हूं, वन ब्रोमो प्रोपेन। इधर देखें, ऊपर जो प्रोडक्ट बना क्या नाम था? 2-ब्रोमो प्रोपेन। यानी जब हमने योग किया मार्कोनिकॉफ के अनुसार, तो हेलोजन कहां जुड़ा? 2 पोजीशन पर। और जब यही योग हमने किया एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार, तो यही हेलोजन कहां जुड़ा? 1 पोजीशन पर। ऊपर बनने वाला प्रोडक्ट 2-ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, नीचे बनने वाला प्रोडक्ट 1-ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ या परऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या नाम देता है वो कई बार? परऑक्साइड प्रभाव। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से। जब भी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का हम योग कराएंगे, तो योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के रूल से चलेगा। केवल एक कंडीशन को याद रखना है, और वो कंडीशन क्या है? जब जब असम्मित एल्कीन पर परऑक्साइड प्रेजेंस में HBr का योग आएगा, किसी भी लेवल पर आए, ऐसा नहीं है 12th में आएगा साहब, नीट में आ गया, IIT में, किसी भी स्टैंडर्ड पर, यह कंसेप्ट चेंज नहीं होगा।
जब भी असम्मित एल्कीन पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का योग होगा, योग ऑलवेज एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर इन दोनों में कई बार ऐसा हुआ पेरोक्साइड का योग हो रहा है लेकिन प्रेजेंस में पेरोक्साइड है ही नहीं, सॉरी HBr का योग हो रहा है प्रेजेंस में पेरोक्साइड नहीं है, तो अभी योग मार्कोनिकॉफ से चलेगा। और अगर प्रेजेंस में पेरोक्साइड है लेकिन यहां HBr नहीं है, तो भी योग मार्कोनिकॉफ से चलेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ केवल एक ही कंडीशन में लागू होगा, जब योग हो किसका, HBr का, और प्रेजेंस हो किसकी, पेरोक्साइड की, और जो उत्पाद बनना होगा वो बन जाएगा। तो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, और यह अभिक्रिया किसके अनुसार संपन्न होगी, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। नेक्स्ट मेथड देखें, हाइड्रोकार्बन एल्केन से। देखो हाइड्रोकार्बन एल्केन से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन को हम हेलोजन के साथ रिएक्ट करें, और जब भी हाइड्रोकार्बन एल्केन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस अभिक्रिया को कॉमन हेलोजनीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण का मीन्स क्या हुआ, कभी भी किसी भी यौगिक की क्रिया जब हेलोजन से हो या हेलोजन को हम किसी यौगिक पर ऐड करें तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, हेलोजनीकरण। अगर हम हेलोजन की जगह हाइड्रोजन का योग करते तो रिएक्शन क्या कहलाती, हाइड्रोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण में पर्टिकुलर क्लोरीनीकरण हो सकता है, ब्रोमीनीकरण हो सकता है, क्योंकि हेलोजन के रूप में तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी भी हेलोजन को हम यूज कर सकते हैं योग करने के लिए। तो कॉमन नाम हम क्या यूज कर रहे हैं, हेलोजनीकरण। हो सकता है एग्जाम में वो आपसे क्लोरीनीकरण पूछे, हो सकता है वो आपसे ब्रोमीनीकरण का एग्जाम्पल पूछ ले, हो सकता है वो आपसे आयोडीनीकरण का एग्जाम्पल पूछ ले। करना क्या है आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन पर हेलोजन का योग करना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोकार्बन एल्केन RH, कोई भी एल्केन आप ले और उस एल्केन की क्रिया हेलोजन से कराए, मैंने Cl2 से इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ H, सनलाइट की प्रेजेंस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आप क्या करेंगे, यहां से जो हेलोजन होगा एक X, यहां से इस H को लेकर बाहर निकल जाएगा किस रूप में, HCl, और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा, जहां से बॉन्ड तोड़ेंगे उसी जगह से बॉन्ड को जोड़ देंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना क्या कहलाती है, अभिक्रिया। अब हमने क्या किया, यहां से Cl इस H के साथ किस रूप बाहर निकाला, HCl। आपके पास क्या बचा हुआ है, R। R क्या है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन मूलक। अब ये हाइड्रोकार्बन मूलक अकॉर्डिंग टू कार्बन कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो केवल ये देखना है, ये पकड़ना है कि रिएक्शन कहां से घटित होगी। आप हेलोजन के साथ क्या बाहर निकालेंगे, H। जैसे ही HCl बाहर निकलेगा, R के पास कौन आके जुड़ेगा, Cl, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl। नाम क्या लिखेंगे, R को हम कॉमन लिखते हैं एल्किल। एल्किल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू कार्बन चलेगा। ये मैथिल हो सकता है, ये एथिल हो सकता है, ये प्रोपिल हो सकता है, ये एग्जामिनर के द्वारा दिए गए उस एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा जो उसने एल्किल को यूज किया है। कई बार हम इस एल्किल को रटते हैं, एल्किल से हमारी रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्शन केवल और केवल कहां घटित होगी, एल्केन में से हमें किसको निकालना है, H को। किसके साथ निकालना है, हेलोजन के साथ। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम एक एग्जाम्पल और ले लें, आपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल एल्केन का लिया CH4, एल्केन का नाम बोलो, मेथेन, वेरी गुड। इसकी क्रिया हमने कराई किस, Cl2 से, प्रेजेंस तो फिक्स हो गई किसकी, सनलाइट H। आपको क्या करना है, एल्केन में से केवल क्या निकालना है, एक H। हेलोजन से क्या निकालना है, एक हेलोजन Cl। कौन सा ग्रुप बाहर निकालेंगे, HCl। जैसे HCl बाहर निकाला, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ना है। क्या बचेगा इधर बोलो, CH4 था जिसमें से एक H जा चुका, तो कितने H बच रहे हैं हमारे पास, 3। तो ग्रुप क्या बचा हुआ है, CH3, और इधर क्या बचा हुआ है, Cl। तो आपने क्या बनाया, CH3Cl। एल्किल ग्रुप का नाम, नंबर ऑफ कार्बन 1 को क्या बोलेंगे, मैथिल, और हैलाइड तो हम कॉमन लिख ही रहे,
क्लोराइड। हम कौन सा नाम लिख रहे हैं? ये कॉमन नाम। आपको मैंने बताया है अगर हम कॉमन नाम लिखें तो प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करें, सॉरी आईयूपीएसी नाम लिखें तो प्रीफिक्स के रूप में हेलो, और अगर हम कॉमन नाम लिखें तो सफिक्स के रूप में किसका यूज करें? हैलाइड। याद रखना है एक्स जो है, हेलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम दो फॉर्म में यूज करते हैं, कहीं हेलो की फॉर्म में, कहीं हैलाइड की फॉर्म में। हेलो कब यूज किया? अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में ले जाना है, नोमेनक्लेचर अगर हम कॉमन सिस्टम में करेंगे तो क्या करना है? प्रीफिक्स के रूप में, सॉरी सफिक्स के रूप में हैलाइड का यूज करो। हैलाइड बोलो तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और अगर उसी एग्जांपल को, उसी कंपाउंड को हम आईयूपैक में देना चाहते हैं ना, हम आईयूपीएसी में देना चाहते हैं, तो प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज होगा? हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हमने कॉमन नाम क्या लिखा? एल्किल ग्रुप का नाम मेथिल, हैलाइड का नाम क्लोराइड। क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप एल्केन पर Cl2 का ही यूज करेंगे, चॉइस आपके सामने है, आप किसी भी हेलोजन को ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इस अभिक्रिया के द्वारा हम दो प्रकार के हैलाइडों का ही निर्माण करते हैं, या तो हम इससे क्लोराइड बनाते हैं या इनसे ब्रोमाइड बनाते हैं। क्यों? अभी देखते हैं एक एग्जांपल और देखो। CH3 एल्केन आपने ले लिया एथेन, लो ठीक, इसकी क्रिया हमने Br2 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। यहां टेम्परेचर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो क्लोरीन की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए हमें, ठीक। रिएक्शन का कंसेप्ट नहीं बदलने वाला, जैसे आपने रिएक्शन किया है उसी तरीके से प्रोडक्ट ने वाला है। यहां से हम क्या निकालेंगे? Br। अब छात्र के सामने ही होता है, बच्चे के सामने, कि सर H यहां से निकालें या यहां से, चॉइस आपकी चलेगी। आप यहां से H निकालेंगे तो Br भी यहीं पर जोड़ेंगे, आप यहां से H निकालेंगे तो Br यहीं पर जोड़ेंगे। आपने यहां से लिया H, यहां से लिया Br, कौन सा ग्रुप बाहर निकाला? HBr। और जैसे ही HBr बाहर निकला क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, कौन आके जुड़ेगा? Br। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 Br। बोलो तो नाम क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, कौन सा ग्रुप है? एथाइल। शेष पार्ट कौन सा? ब्रोमाइड। तो नाम क्या लिखा हमने? एथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, कई बार वो इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन एल्केन के प्रति हेलोजन की रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछ लेता है, क्रम। तो याद रखना है, जब भी हाइड्रोकार्बन एल्केन के साथ हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम आएगा तो हमेशा हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा? क्रम रहेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। ध्यान देंगे इस बात पर, यहां से क्वेश्चन आता है अक्सर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन एल्केन के प्रति हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। हाइड्रोकार्बन एल्केन के प्रति हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, विस्फोटक प्रकृति से, इसलिए हम इससे एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाते। और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो, बहुत धीमी, इसलिए इसके द्वारा एल्किल आयोडाइडों का निर्माण भी नहीं किया जाता। अतः हम इस मेथड का यूज मुख्यतः कौन से दो हैलाइड बनाने के लिए करते हैं? या तो हम एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए या एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन यहां से आता है, और वो भी एक ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। कई बार वो क्या करता है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हो जाती हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कैसे? आपको एग्जांपल दे दिया CH3 CH2 CH3, एल्केन का नाम है प्रोपेन, और अब इस प्रोपेन का वो आपसे क्या करवाता है? हेलोजनीकरण। तो सबसे पहले तो देखो कि ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है भाई?
2 डिग्री, और ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन तो देखना हम जानते हैं, फिर भी जिस बच्चे को डाउट है वो एक बार देखो, कोई भी कार्बन अपने अलावा अन्य जितने कार्बनों से डायरेक्टली अटैच हुआ, ये कार्बन अपने अलावा केवल एक कार्बन से जुड़ा इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन अपने अलावा अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा इसलिए 2 डिग्री, और ये कार्बन अपने अलावा केवल एक से जुड़ा इसलिए 1 डिग्री। अच्छा, यहां हमारे पास प्रकार के हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पर है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी ये 1 डिग्री कार्बन पर है। अगर आपके पास किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन में एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो प्रतिस्थापन जो होगा सबसे अधिक किसका होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन का, उससे कम किसका होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन का, और सबसे कम किसका होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन का। तो याद रखना है, एक दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हाइड्रोकार्बन एल्केन के हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित होने की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे अधिक रिएक्टिविटी उस समय या सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन जिसके हाइड्रोजन के होने के चांस है वो कौन सा है 3 डिग्री हाइड्रोजन, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का या प्रतिस्थापन का क्रम रहेगा। अब हाइड्रोजन कैसे देखा, डिग्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं, उसी से हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर वो 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर वो 3 डिग्री पर जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर वो 4 डिग्री पर जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, और 4 डिग्री कार्बन कौन होगा जो अपने चारों तरफ में सिग्मा बॉन्ड बना चुका 4, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बन चुके तो क्या उस पर कोई हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जब देखेंगे तो केवल कितनी होंगी 3, कौन कौन सी, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। क्लियर? तो एक बार दोबारा तो हाइड्रोकार्बन एल्केन के हैलोजनीकरण से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाया, जब हाइड्रोकार्बन एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ रिएक्ट किया एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। हैलोजन अगर Cl2 लिया है तो क्लोराइड बनेंगे, Br2 लिया है तो ब्रोमाइड बनेंगे, F2 लेंगे तो फ्लोराइड बनेंगे, और I2 लेंगे तो आयोडाइड। लेकिन सामान्यतः इस रिएक्शन से केवल हम 2 प्रकार के हैलाइडों का निर्माण करते हैं, या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड। पता होना चाहिए फ्लोराइड क्यों नहीं बन रहे, फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन अत्यंत तीव्र गति से, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनियंत्रित होती है, जबकि आयोडीन के साथ यही रिएक्शन बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमी गति से होगी। इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोराइड ब्रोमाइड का संश्लेषण कर लेते हैं। और रही बात हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की, तो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका होगा 1 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो, हैलोजन विनिमय द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2021 में। हैलोजन विनिमय बोले तो हैलोजन एक्सचेंज, नाम से पता लग रहा है एक्सचेंज क्या होता है, किसी एक चीज को देकर उसके बदले में किसी दूसरी चीज ले लेना। एक्सचेंज करना है किसका, हैलोजन का। अब हैलोजन का जो एक्सचेंज है वो 2 मेथडों से हम कर रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक फ्रैंकलिन रिएक्शन के द्वारा होता है और एक होता है स्वार्ट विक्रिया। दोनों ही नेम रिएक्शन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हैलोजन विनिमय के अंदर हम क्या करते हैं, देखो और जो मेथड है उनमें हम क्या कर रहे हैं, किसी और कंपाउंड से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अब आप ये कहें कि सर एल हैलाइड जब है तो हम फिर एल्किल हैलाइड बना क्यों रहे, एक प्रकार के एल्किल हैलाइड से दूसरे प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाए जा रहे हैं। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड जब भी बनाने होंगे, हम रिएक्शन का कौन सा, हैलोजन एक्सचेंज वाला मेथड यूज करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड को एक्सचेंज करते हैं आयोडाइड या फ्लोराइड से। सबसे पहले फ्रैंकलिन अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया के द्वारा सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए, इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त किए जाते हैं। कौन से, एल्किल आयोडाइड, किससे, एल्किल क्लोराइड से या एल्किल ब्रोमाइड से। तो आज के बाद याद रखो, कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्टैंडर्ड पर एल्किल क्लोराइड को
एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में एक्सचेंज करना पड़े तो कौन से मेथड का यूज करेंगे? फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया का। यानी फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया में हम हैलोजनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, बोले तो किसको? क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। अब ये रिएक्शन होती क्या है, पहले इस रिएक्शन को समझ लें, क्योंकि जो कन्वर्जन आएंगे ना, क्वेश्चन आ गया हाउ डू यू कन्वर्ट एथिल क्लोराइड टू एथिल आयोडाइड। क्वेश्चन उसने दे दिया हाउ डू यू कन्वर्ट एथिल ब्रोमाइड टू एथिल आयोडाइड। यानी जब भी वो आपसे कहे कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में चेंज कीजिए, तो आप हमेशा किस रिएक्शन का यूज करें? फ्रैंकलिस्टाइन। फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन में होता क्या है, देखो, आपने कोई एल्किल क्लोराइड लिया, हमने एल्किल क्लोराइड लिया CH3 CH2Cl, बोलो कॉमन नाम क्या होगा इसका? वेरी गुड, कौन सा ग्रुप है? एथिल, और हैलाइड क्या है? क्लोराइड। तो हमने क्या लिखा है इसको? एथाइल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड को रिएक्ट हमने सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला NaI, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। याद है ना, एसीटोन का एसीटोन है ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3CO। बोर्ड ने कितनी बार IUPAC नाम इसका पूछा, क्योंकि बोर्ड को बहुत पसंद है ये एग्जांपल। क्लियर? तो एसीटोन की प्रेजेंस में जब भी हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएंगे? NaI से। तो देखो यहां का जो सोडियम परमाणु है, यहां से Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा किस रूप में? NaCl, और आपका जो Cl है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसके द्वारा? I के द्वारा। बोले तो क्लोरीन का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। अब देखो क्या बना, CH3 CH2 Cl के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा? I। क्या बनने वाला है? CH3 CH2 I, एल्किल ग्रुप का नाम एथिल, और शेष पार्ट लिख रहे हैं आयोडाइड। याद रखना है, नेम रिएक्शन आती है, ये नाम से आती है ये रिएक्शन। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब एल्किल क्लोराइड, या चाहे तो क्या ले सकते हैं? ब्रोमाइड। आप एक एग्जांपल ब्रोमाइड का देख लो, आपने लिखा CH3 CH2 Br, एल्किल हैलाइड का नाम एथिल ब्रोमाइड, रिएक्ट किसके साथ करके? सोडियम आयोडाइड। क्लियर? प्रेजेंस किसकी होगी? एसीटोन की। क्या करना है? ब्रोमीन को रिप्लेस करना है किससे? आयोडीन से। बड़ा सिंपल है, यहां से Br, कौन सा ग्रुप लॉस होगा? NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बार, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ेंगे। क्लियर? इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा, Br सोडियम के साथ बार, Br के स्थान पर कौन आई? ब्रोमीन को किससे रिप्लेस कर दिया? आयोडीन से। प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 I, ना हो गया एथाइल आयोडाइड। क्या है फिर फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन? समझ में आया? दोबारा से देख लो, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। अंतर इतना है, क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाए थे। एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं आप? जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन की प्रेजेंस में किससे कराई जाए? सोडियम आयोडाइड से, तो हैलोजन विनिमय या हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। क्लियर? दोबारा से देख लो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने किस नाम से पढ़ा? फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया के नाम से। और फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया में आप क्या कर रहे हैं? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्किल आयोडाइड में। क्लियर? सेकंड पार्ट देखो इसका, दूसरी नेम रिएक्शन क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो स्वार्ट अभिक्रिया में होगा क्या?
काम तो वही होना है, हेलोजन एक्सचेंज करना है, लेकिन अंतर इतना है, फ्रैंकलिस्टाइन में एल्किल आयोडाइड बनते हैं, सॉल्ट अंदर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। बनते किससे? सेम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से। हम ये कह सकते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट ये कहता है एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को जब भी डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो किसमें? एल्किल फ्लोराइड में, तो आप कौन सी रिएक्शन को यूज करते हुए चलेंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन को। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं? एल्किल फ्लोराइड, यानी हम हेलोजन को एक्सचेंज करके फ्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? देखें, आपने कोई एग्जांपल लिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का, CH3Cl, नाम है मेथिल क्लोराइड, रिएक्ट कराना है AgF से। आप देखो रिएक्शन चाहें तो AgF से करा लें, चॉइस चलेगी आपकी, ये F है, और चाहें तो हम HgF2 से भी करा सकते हैं, HgF2, AgF या Hg2F2 से भी करा सकते हैं। ये लो, क्लियर? रिएक्शन कैसे होगी? यहां से जो Ag है ये सिल्वर, ये यहां से Cl को लेकर बाहर निकलेगा, और किस रूप में? AgCl के रूप में। जैसे AgCl बाहर जाएगा, Cl का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाएगा? F, यानी क्लोरीन को हमने एक्सचेंज किया किससे? फ्लोरीन से, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3F, और नाम क्या होगा? मेथिल फ्लोराइड। ठीक, आप अगर चाहें AgF की जगह Hg2F2 को यूज कर सकते हैं। आप कोई और एग्जांपल देख लो एक बार, CH3 CH2 Cl की जगह Br ले लो, क्योंकि हम क्लोराइड या ब्रोमाइड कोई सा भी हैलाइड यूज करें, ग्रुप का नाम एथिल, हैलाइड का नाम ब्रोमाइड, रिएक्ट करना है किससे? Hg2F2। अब देखो रिएक्शन क्या है? एक्सचेंज है, एक हेलोजन हटेगा तो एक जुड़ेगा, लेकिन यहां क्या है? कितने हेलोजन परमाणु हैं? 2, हटने वाले कितने हैं? 1। तो आपको पहले क्या है? दोनों हेलोजन परमाणुओं की संख्याओं को क्या करना है? समान। तो इसलिए हमने इसके कितने मोल, कितने अणु काम में लिए? 2। यहां पर कितने Br? 2 Br, या आप चाहेंगे तो 2 Cl, यहां से 2 कौन? Hg, कौन सा ग्रुप बाहर लेगा? Hg2Br2, और 2 Br के स्थान पर 2 कौन आके जुड़ेंगे? F, यानी ब्रोमीन को हमने एक्सचेंज कर दिया किससे? फ्लोरीन से, और प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH2F। कितने मोल? 2 मोल। एल्किल का नाम एथिल, और हैलाइड को क्या लिखा गया? फ्लोराइड। क्लियर? दोबारा देख लें, स्वार्ट रिएक्शन जो है वो नाम से भी आती है, कन्वर्जन के अंदर आती है, छूटी हुई अभिक्रियाओं के अंदर आती है। बोर्ड के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन जो मिलते हैं, उनमें किसी न किसी रूप में हाउ डू यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल फ्लोराइड, तो रिएक्शन कौन सी यूज होगी? स्वार्ट, या वो आपको आधी रिएक्शन देता है, रिएक्शन आपसे कंप्लीट करवाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई भी आपको रिएक्शन देगा। तो याद रखना है, जब भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को AgF या Hg2F2 के साथ रिएक्ट कराएगा, तो क्लोरीन या ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट फ्लोरीन के द्वारा होगा, और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये हमारे 2 मेथड थे। एक बार वापस देखो, हमारा मेथड चल रहा है हेलोजन विनिमय के द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाए गए। हेलोजन विनिमय नाम से पता लग रहा है हमें केवल हेलोजनों को एक्सचेंज करना है। हेलोजन एक्सचेंज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 तरीके से हो सकते हैं, फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा और स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया क्या कहती है? जब भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन या ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट आयोडीन से होगा और एल्किल आयोडाइड बनेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट, इसी हेलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट अभिक्रिया, एल्किल हेड react with AgF Hg2F2 to form alkyl fluoride. This reaction is called Swart reaction. हमारे एल्किल हैलाइड बनाने का नेक्स्ट मेथड था। नेक्स्ट देखो, हुंसडी का अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के बारे में 2 बातें हैं।
सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर हुंसडीकर अभिक्रिया जो है वो एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है। एक तो ये चीज क्लियर कर लें, विधि याद करो, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। जब जब एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड पूछा जाएगा, प्रोसेस आएगा डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस क्या है? एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। दिस मेथड इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस को हमने सर्वश्रेष्ठ मेथड क्यों माना? क्योंकि इसके अंदर एल्किल क्लोराइड के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 और HCl बने। HCl गैस के रूप में, सॉरी HCl एसिड था, प्रीडीन क्षार ने उसको एब्जॉर्ब किया। SO2 गैस थी, जिस पात्र में रिएक्शन चल रही थी उसी पात्र से वो गैस निकल गई बाहर। अब उस पात्र में केवल आपके पास क्या बचा? ओनली एल्किल क्लोराइड, यानी शुद्ध अवस्था में बिल्कुल प्योर एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त हुई। इसलिए हमने डार्जन प्रक्रम को एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड माना। उसी तरह एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि की अगर हम बात करें तो हुंसडीकर अभिक्रिया होती है। हुंसडीकर अभिक्रिया में होता क्या है? हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट काम में लेते हैं, यानी सिल्वर लवण। सिल्वर साल्ट कैसे? आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH। अब हम साल्ट कैसे बनाते हैं? एसिड के H को हटा के कोई भी हम इसमें साल्ट बना रहे हैं, सिल्वर साल्ट बनाना है तो H का रिप्लेसमेंट हमने किससे किया? Ag से। सोडियम साल्ट बनाते तो H का रिप्लेसमेंट किससे किया? सोडियम से। पोटेशियम बनाना है तो H को हटाकर क्या लगाएंगे? पोटेशियम। नाम कैसे लिखे जाते हैं इनके? आप जिस मेटल को यहां रिप्लेस कर रहे हैं H को, जिससे पहले उसका नाम, शेष भाग का नाम कार्बोक्सिलेट के रूप में जितने कार्बन का वो एसिड होगा। आपने ये ले लिया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम कॉमन लिख सकते हैं सिल्वर लवण। जब भी सिल्वर लवण की क्रिया Br2 से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां से ये एक Br, यहां से एक Ag, क्या बाहर निकलेगा? बोलो HBr। रटना नहीं है, रिएक्शन को करना सीखना है, रिएक्शन बनाना सीखना है, रिएक्शन आना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं। रिएक्शन रटी नहीं जाती ऑर्गेनिक के अंदर। Ag के साथ क्या बाहर निकाला? Br। यहां से बचा हुआ ये ग्रुप CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ दो। बोलो इधर क्या बचा हुआ है? R, इधर क्या बचा हुआ है? Br। जब R पर कौन आके जुड़ेगा? Br, तो उत्पाद क्या बनेगा? R Br। R कौन है? एल्किल। Br कौन है? ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? एल्किल ब्रोमाइड। तो याद रखना है, हुंसडीकर रिएक्शन से क्या बनाए जाते हैं? एल्किल हैलाइडों में भी पर्टिकुलर क्या? एल्किल ब्रोमाइड। जब भी एल्किल क्लोराइड बनाने हो डार्जन प्रोसेस में चले जाओ, PCl5 से रिएक्शन करा दो, PCl3 से रिएक्शन करा दो, HCl से रिएक्शन करा दो, और जब भी ब्रोमाइड बनाने हो आप हुंसडीकर से बना सकते हैं। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में कोई एक एग्जांपल देखें। आपने एग्जांपल लिया CH3COOAg, क्या नाम है? बोलो सिल्वर। कौन सा एसिड था? किस एसिड के H को हमने Ag से रिप्लेस किया? एसिटिक एसिड को। तो नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट। रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दैट इज टू, यहां से Br, यहां से Ag, क्या बाहर निकलेगा? AgBr। कौन सा ग्रुप निकालेंगे? CO2। अब रिएक्शन का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। CH3 बचा, इधर क्या बचा? Br। उत्पाद क्या बना? CH3Br, और नाम क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड। क्लियर? कैसे एक्सप्लेन करेंगे हुंसडीकर रिएक्शन को? जब भी अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण की क्रिया, CCl4 कौन है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 की प्रेजेंस में Br2 से कराएंगे तो एक कार्बन के एल्किल हैलाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक कम कार्बन शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें एक कार्बन का लॉस किस रूप में हुआ? CO2 के रूप में। तो याद रखना है, यदि रिएक्टेंट में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उत्पाद जो होगा वो एक कार्बन का बनेगा।
यदि आपके अभिकारक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो उत्पाद कितने का बनेगा? 2 का बनेगा। और अगर अभिकारक में कार्बन 4 है तो उत्पाद कितने का बनेगा? 3 का। हमेशा कितने कार्बन का लॉस होगा? 1 कार्बन का। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो किस रूप में लॉस होता है इस रिएक्शन में? CO2 के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं इस अभिक्रिया में 2 काम किए आपने। एक तो यहां से कौन सी गैस बाहर निकाली? CO2। एक आपने क्या किया? ब्रोमीन को जोड़ा। अभी मैंने बताया क्लास के अंदर, जब जब हैलोजन जुड़ेगा हैलोजनीकरण, जब जब हाइड्रोजन जुड़ेगा हाइड्रोजनीकरण, जब जब क्लोरीन जुड़ेगा क्लोरीनीकरण, जब जब ब्रोमीन जुड़ेगा ब्रोमीनीकरण। जो चीज जुड़ रही है उसी को उसी रूप में लिखें। जब भी कोई चीज बाहर निकलेगी, अगर हमें हैलोजन जोड़ना नहीं है, निकालना है, तो क्या बोलेंगे? विहैलोजनीकरण। अगर हाइड्रोजन जोड़ना नहीं है, निकालना है, क्या होगा? विहैलोजनीकरण की जगह विहाइड्रोजनीकरण। तो आप क्या कर रहे हो? CO2 निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण एक नया वर्ड आ रहा है। और ब्रोमीन को जोड़ रहे हो तो क्या कहला रहा है? ब्रोमीनीकरण। तो लास्ट ईयर नीट के अंदर इसका एक ऑप्शन था, हुंसडीकर अभिक्रिया के अंदर। हुंसडीकर अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? 2 काम हो रहे हैं ना, एक तो बिकार्बोक्सिलीकरण और एक ब्रोमीनीकरण, यानी ब्रोमीन का जुड़ना और CO2 का निकलना। जब CO2 निकलेगा क्या कहलाएगा? बिकार्बोक्सिलीकरण। और जब ब्रोमीन जुड़ेगा या हैलोजन जुड़ेगा तो हैलोजनीकरण या ब्रोमीनीकरण। इसलिए याद रखना है एग्जाम में ये रिएक्शन अगर हुंसडीकर अभिक्रिया के नाम से नहीं है तो ये किस नाम से भी मिलती है? बिकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण। जब भी बिकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण आएगा, silver salt of carboxylic acid react with Br2 in presence of CCl4 to form alkyl bromide. This reaction is called हुंसडीकर रिएक्शन। क्लियर? तो इस रिएक्शन के 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं। हुंसडीकर रिएक्शन नेम से पूछ ले, हुंसडीकर रिएक्शन में हो क्या रहा है ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें 2 काम आपने किए, बिकार्बोक्सिलीकरण और ब्रोमीनीकरण। और तीसरा और अंतिम, इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला जो एल्किल हैलाइड है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल के लवण से हमेशा 1 होगी, क्योंकि 1 कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखो, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने का लास्ट मेथड प्राइमरी एमीन। प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राथमिक एमीन होते क्या है। प्राथमिक एमीन कहते किसे हैं? देखो, जिनके अंदर NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, NH2 ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी एमीन कहलाते हैं। और प्राइमरी एमीन से हम किस तरीके से एल्किल हैलाइड बनाते हैं देखें।